हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। व्यूवर्स चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या है आपको लेके। तो एक जनरल रीडिंग में जितना भी आपसे रेजोनेट है वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन के मन में आज शाम क्या कुछ चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में आज शाम क्या कुछ था, वो इनको लेके क्या फील कर रहे थे, उनकी ट्रू फीलिंग्स हमें प्लीज़ हमें गाइड करें। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स आज कार्ड्स शफल प्लीज़ यूनिवर्स मदद करें। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या कुछ था आज शाम। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। सो ये वाला कार्ड हमारे पास आया है 4 ऑफ वैंड्स का, और यहाँ से आया है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड एंड द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम से हमारे पास आया है 8 ऑफ वैंड्स विथ किंग ऑफ सोर्ड। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड आए हैं। ओके, तो जिस भी पर्सन के लिए आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, क्योंकि जो भी हो आपका पर्सन, चाहे मेल हो फीमेल हो, एनर्जी उसकी बिल्कुल सेम आई है। चलिए सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से क्लैरिफिकेशन लेते हैं उनके इंटेंशन को लेके, कि आपके पर्सन की जो इंटेंशन है वो आपको लेके क्या है आज शाम की। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। इनकी इंटेंशन प्लीज़ हमें वो क्लैरिफाई करें, बताएं क्या इंटेंशन है इनके पर्सन की इनको लेके। ओके, सो वी हैव द एडवेंचर, फर्स्ट कार्ड यहाँ से आया है। वी हैव द नथिंगनेस, कॉम्प्रोमाइज़, ओके, एंड द टर्निंग इन, एंड हमारे पास है शेयरिंग। बॉटम से हम देखें तो हमारे पास मिलता है फ्रेंडलीनेस विद गिल्टी। ओके, तो थोड़ा कैमरा एडजस्ट करते फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था कि आप जिस भी पर्सन को लेके इस रीडिंग को देखना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि अच्छा सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी क्या बताती है, एनर्जी ये बताती है कि आप और आपके पर्सन जैसे कि आप लोग ना सेम कुछ पैटर्न लेके चल रहे हो अपनी लाइफ में। जैसे कि आपकी थिंकिंग पे आप स्टिक हो, ठीक है, और आपके पर्सन की थिंकिंग पे आपके पर्सन स्टिक रहे हैं। दोनों की थिंकिंग मतलब कुछ ऐसी होगी जैसे कि वो स्टबर्न लाइक टाइप। देखो यहाँ पे मैं जो क्लियरली मुझे थॉट मिल रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट करके जाएगी, लेकिन जो थॉट बताता वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में आप दोनों की बिल्कुल एक थिंकिंग ऐसी हुई है यहाँ पर आप और आपके पर्सन की, जैसे कि आप लोगों में ना किसी बात को लेके मतलब किसी तरह का जैसे कि अनबन है, मन मुटाव है। मन मुटाव की वजह से आप लोगों के बीच में मतलब ना तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप भी ये कह रहे हो कि अगर गलती इसकी है तो इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, मैं क्यों झुकूँ, ठीक है, मैं इसकी गलतियों का पुलिंदा अपने ऊपर क्यों लूँ। और आपके पर्सन का माइंडसेट ये रहा है कहीं ना कहीं, जैसे कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि वो अगर आपके पास आ भी रहे हैं तो आप पे वो एहसान कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वो जैसे कि समवेयर लाइक जैसे कि अगर एक माफ़ी वाली बात आ जाए तो जैसे कि कोई स्टक हो जाना, स्टबर्ननेस हो जाना। आपके पर्सन जैसे कि ऐसा दिखा रहे हैं यहाँ पे जैसे कि वो अगर उनसे गलती हुई है तो उसमें गलती का पिटारा जो है वो आपने ही खोला था, राइट। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है जो यही दिखाती है कि इंसान अपनी अपनी बातों को लेके, अपनी थिंकिंग को लेके आपका पर्सन यहाँ पे कितना ज़िद्दी हो गया है। और ज़िद्द की वजह से वो जो कहीं ना कहीं देखो कोई भी बात ऐसी हो सकती है, मैं जस्ट नॉट यहाँ पे धोखे की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल एनर्जी की बात कर रही हूँ, राइट। क्योंकि यहाँ पे ऐसा फील होता है जैसे कि कुछ बातें कुछ क्लियर करना बाकी है, जैसे कुछ बात हो गई आप दोनों के बीच में जिसमें मन मुटाव हो गया है, जैसे कि आप लोग एक दूसरे का जैसे कि सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना तो आपके पर्सन आपका सपोर्ट करे ना ही आप अपने पर्सन का सपोर्ट कर रहे हो। एक बात है आप दोनों के बीच में ऐसी मे बी जो कॉम्प्रोमाइज़ होने से, यानी कि आप दोनों को इकट्ठा होने से रोकती है, आप दोनों को एक साथ आने से रोकती है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन इन चीज़ का जैसे कि फ़ायदा उठा रहे हैं, नो डाउट यहाँ पर आपके पर्सन ने बहुत ही फ़ायदा उठाया इस बात का कि आपका कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अगर मैं देखूँ आप किसी तरह से आप इस पर्सन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप इस पर्सन की गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप इस पर्सन को जैसे कि बदलना चाहते हो, आप इस पर्सन को जैसे चेंज करना चाहते हो,
राइट। जैसे कि आप इस पर्सन को यही दिखा रहे हो कि अगर तुमने गलतियां की हैं तो तुम्हें उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और तुम्हें अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस तरह से प्लेयर वाली एनर्जी में बर्दाश्त नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, ठीक है। इवन दो मैं आपके साथ में एक लाइफ को शेयर करने को लेके तैयार हूँ, आपका माइंडसेट यहाँ पे ये है कि आप ये कह रहे हो कि यू शुड हैव टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट देन कम टू मी, ठीक है। अगर तुम अपने आप को बदल के मेरे पास आते हो, क्या ऐसी मतलब मजबूरी रही तुम्हारी कि तुमने मेरे होते हुए दूसरे से रिलेशनशिप बनाया, तुमने मेरे होते हुए किसी और से साथ मतलब इस तरह से मतलब आप आगे बढ़े, उसके साथ में फिजिकल हुए या फिर आप उनके साथ में चले गए, मूव ऑन कर गए। मेरी क्या गलती थी? आपने मुझे बिना किसी क्लेरिफिकेशन के, बिना किसी मतलब कहते हैं ना कुछ बात बिना बताए आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? आप ऐसे कैसे चले गए? जबकि हम दोनों का एक माइंडसेट था, हम दोनों का एक ये लाइफ में गोल था कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, अगर शादी हो गई है तो हम दूसरे के साथ में निभाएंगे। सब कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे। एंडिंग एनर्जी क्या दिखाती है, शुरुआती एनर्जी क्या दिखाती है? ये कि आप लोग एक दूसरे के साथ में एक लाइफ यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे थे, जस्ट उससे पहले ही, ठीक है। या तो आप लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ में स्टार्ट करने जा रहे थे, या आपकी ऑलरेडी लाइफ स्टार्ट होने के बाद में ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। मैं यहाँ पे वही देख पा रही हूँ, जैसे कि पहले जो एक मेचोरिटी थी आप दोनों के बीच में, जो जिस तरह का मतलब था ना, एक दूसरे के साथ में सपोर्ट था, प्यार था, अपनापन था, वही बातें आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते में परेशान कर रही है व्यूअर्स, है ना। कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, इस पर्सन से ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी इस मेरे अंदर क्या ऐसी बात रह गई। आप ना खुद को जैसे कि ये ना आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो समवेयर लाइक, कुछ लोग ऐसे इस रीडिंग में होंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि इतना प्यार करने वाला इंसान, इतना सपोर्ट करने वाला इंसान, मेरे लिए सब कुछ करने वाला इंसान, सडन उसने इस तरह से कैसे मतलब किसी और को कैसे एक्सेप्ट कर लिया, किसी और के साथ में कैसे वो मूव ऑन हो गई, ये हो गया, है ना। और ये बातें आपको सुकून से रहने नहीं दे रही हैं, ये बातें आपको चैन से जीने नहीं दे रही हैं, आपको अकेलापन बहुत फील हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं इस बातों को लेके बहुत ही मतलब कहते हैं ना, ये बातें सारी आपको बड़ा ही परेशान कर रही हैं। ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे फील होती है। अच्छा, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके ऊपर, ये यहाँ पे ऐसा नो डाउट ये आना भी चाहता है आपके साथ में, या आना चाहती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो देखा एनर्जी वो यही दिखाती है कि ये जो पर्सन आपके साथ में आना चाहता है, पर ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता ये पर्सन। जैसे इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे आज शाम के पर्सन जो भी हैं आपके पर्सन, मुझे नहीं पता कितने से जाएगी रीडिंग, लेकिन यही दिखाता है इस पर्सन ने अपनी गलती कभी मानी ही नहीं है। जैसे कि आपको हर्ट पे हर्ट करता गया या करती गई, चाहे वो जो भी हो, है ना। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये ऐसा पर्सन है जो अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं कर सकता। कहते हैं शब्द जख्म भी देते हैं और घाव भी भरते हैं, दोनों ही काम करते हैं। पर इसके जो शब्द हैं, आपके पर्सन के शब्द, इसने आपको जख्म देने के अलावा कुछ नहीं किया है। जैसे कि आपसे झूठ पे झूठ बोलना, बातों पे बातें छुपाना, उल्टे पुल्टे मतलब कहते हैं ना कुछ अलग ही तलक की इसकी बातें हो सकती है, गोलमोल बातें करना, मैनिपुलेटिव होना। इस पर्सन का माइंड बहुत ही शार्प है। ये पर्सन दिल से नहीं दिमाग से चलने वाला पर्सन है। यहाँ पे जहाँ इसको प्रॉफिट दिखता है ये पर्सन वहीं भागता है आपका। तो इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नो डाउट आपके जो पर्सन है, इनका जो माइंडसेट है ना, आपके लिए हमेशा से एक मिस्टीरियस रहा होगा। जैसे बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी होती है कुछ लोगों की, कि आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, पर वो पर्सन है कि आपको अपने राज देना ही नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी लाइफ में हो सकता है कि मैरिज लेके ही बहुत बड़ा इशू है, कि आप इस पर्सन आप देख रहे हो कि इसकी भी लाइफ ख़राब हो रही है, आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक सॉरी बोलने को लेके, एक अपनी गलती को एक्सेप्ट करने को लेके बड़ा ही प्रॉब्लम है, बड़ा ही ईगो है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये पर्सन ऐसा ही दिखा रहा है कि अगर मैं किसी और के पास में गया भी, या किसी और के मैंने तुमसे मूव ऑन भी किया, इसमें भी तुम्हारा फॉल्ट था कि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तुमने मेरे साथ में ऐसा किया, इसलिए मैं मूव ऑन किया, तुम मेरे लिए साथ में सपोर्टिव नहीं थे, ठीक है। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं था, तुम मेरे साथ में अच्छे से बात नहीं करती थी, अगर नहीं करते थे समवेयर लाइक कि तुमने अपनी शादी को अच्छे से नहीं चलाया, मैं तो तुम्हारे साथ में सब कुछ कर रहा था, ये कर रही थी, है ना। तो ये यहाँ पे है कि तुम्हारे पास मेरे सपनों को लेके वक्त नहीं था, तुम मेरे साथ में अच्छे से रह नहीं रही थे, मतलब जो मेरी इच्छाएं थी, जो मेरी आशाएं थी, वो तुम पूरा नहीं कर रहे थे, समथिंग लाइक, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जो यही दिखाता है कि आप दोनों के बीच में इसी तरह का इशू है। और आप भी यही कह रहे हो कि जब मेरी गलती है ही नहीं तो मैं इन चीज़ों को कैसे अपने ऊपर ले लूँ, ठीक है। तुम्हें मतलब आप भी, आपका पर्सन है ना, मतलब बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रीडिंग निकल के आ रही है, आई थिंक बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गई। और आप इस पर्सन के व्यूवर्स, इस तरह के जो एक माइंडसेट रहा है आपके साथ में इस तरह से करने को लेके, आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन चीज़ों को आप लोग इस समय पता क्या है, जैसे कि एक तरह से देख करके भी ना, देखो
कहते हैं ना कि देखी हुई मक्खी निकली नहीं जाती, लेकिन आप फिर भी आपको पता है कि ये पर्सन ऐसा ही है, ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग शांत हो गए हो। आप इसे कुछ भी तरह से, ना तो इसे कुछ बोल रहे हो, ना इसे कुछ चाल रहे हो, ना मतलब कहते हैं ना कोई मूवमेंट आप लोग नहीं दिखा रहे हो यहाँ पे। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। इवन दो ये आपका पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ तो कहीं ना कहीं करना चाहता है समवेयर, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं वो यहाँ पे चेंज नहीं हुई हैं, वो यहाँ पे चेंज बिल्कुल नहीं हुई हैं। ये पर्सन अभी भी यही दिखा रहा है कि मतलब ठीक है, मुझे मैं बदलने की कोशिश करूँगा अपने आप को। जस्ट नॉट ए कमिटमेंट, यहाँ पे कमिटमेंट वाली एनर्जी मैं फील नहीं कर पा रही आप लोगों के बीच में। और कमिटमेंट इशू यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर इशू मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं देखूँ तो इस पर्सन का व्यूवर्स, अगर मैं देखूं तो इसको ये पता है कि ये जो गलतियां कर रहा है आपका पर्सन या कर रही है, ये इसकी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। जस्ट लाइक कि ये इग्नोरेंस में बहुत है। ये फिर भी है जैसे कि हर एक एस्पेक्ट हो, जैसे कि इग्नोर करता चला है कि जस्ट लाइक अ कैजुअल थिंग। ये आजकल के ज़माने में होता है, ये जस्ट एक कैजुअल है, ऐसे रिश्ते डेवलप हो जाते हैं कि मतलब खुद की कमज़ोरियों को आप एक सोशल जैसे कि एक इशू बना के या फिर सोशली एक्सेप्टेबल बना के आप उसको एक्सेप्ट करवाना चाहते हो दूसरे पर्सन से। क्योंकि मैं यहाँ पे देखूँ व्यूवर्स, यहाँ पर आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको जैसे कि आपका दिल बहुत हर्ट किया है, आपको आपके साथ में मन मुटाव बहुत रहा है, आर्ग्यूमेंट बहुत रही है इस पर्सन के साथ में। वो चीज़ें गाइस मुझे नज़र आ रही है, चाहे मेल हो फीमेल हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट बहुत हुए हैं। और इनके आर्ग्यूमेंट की वजह से, इनके एक्शन की वजह से आपको बड़ा ही दुख हुआ है, बहुत ही हर्ट हुआ है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मेन इशू मुझे नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन व्यूवर्स देखो यहाँ से आपसे ये कहना चाहता है कि मैं देखो अपने आप को चेंज करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन इतनी आसानी से कोई भी मतलब चेंज नहीं होता है या किसी की हैबिट नहीं बदलती है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू, मतलब कहते हैं ना कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, समथिंग लाइक कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। जैसे ये पर्सन आपको यही दिखाना चाहते हैं कि मैं तो तुमसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, पर तुम मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम मुझे इतना भाव दिखा रहे हो, जैसे कि है ना भाव दिखाने वाली एनर्जी कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि मैं तो भैया चोट खाया हुआ हूँ, मैं तो बहुत सारी चोट खा ली है, और लेकिन अब जब मैं तुम पे वापस आना चाहता हूँ, तुम भी मुझे हर्ट कर रहे हो, तुम भी मुझे दुख दे रहे हो, तुम भी मुझे तकलीफ दे रहे हो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि आप इन चीज़ों को जो आपके पर्सन ने किया है ना आपके साथ में, आप इसलिए सपोर्ट नहीं आ रहे हो इनके, क्योंकि आप इन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हो। आपको सारी बातें डराती हैं, आपको सारी बातें बार बार रिमेंबर होती है, तो आपका पीस ऑफ माइंड लॉस हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये पीस ऑफ माइंड लॉस होना है, कहीं ना कहीं मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये जो इस रिलेशनशिप में तो कहीं ना कहीं रियूनियन को लेके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा यहाँ पर है कि आप इसके साथ में जुड़ना तो चाहते हो, आप इसके साथ में कनेक्ट भी होना चाहते हो, पर जैसे कुछ शर्तों के साथ में, ठीक है, कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ में, कुछ चीज़ें जैसे कि आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें दोबारा से नहीं होंगी, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो ये जो पर्सन है, आपका जो पर्सन है व्यूवर्स, यहाँ पे यही दिखा रहा है कि ये आपके बिना जैसे कि कहते हैं ना कि अकेलापन आपको भी परेशान कर रहा है, अकेलापन इसको भी परेशान कर रहा है। आप भी पास आना चाहते हो, ये भी पास आना चाहता है। बस कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू है यहाँ पे, बस कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशूज़ की यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। वो सॉल्व होना यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और ये पर्सन चीज़ों को जैसे कि थोड़ा ईगो की वजह से ही कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसने कभी किसी को सॉरी बोला ही नहीं है, बहुत रेयरली बोल दिया होगा, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को बहुत रेयरली माना होगा। क्योंकि आपको भी लग रहा है कि यार इस पर्सन का पे ना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये पर्सन कैजुअली अगर सॉरी बोलेगा तो कैजुअली बोल के निकल जाएगा, और इसने अगर फिर से गलती करी तो मैं सह नहीं पाऊंगा, ये सह नहीं पाऊंगी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें गाइज मुझे आज की इस रीडिंग में नज़र आ रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन को लेके आपके पर्सन की तरफ से। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपको लेके। ओके, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड करिएगा व्यूवर्स। ओके, क्या इनकी नेक्स्ट एक्शन को लेके एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या चाहते हैं ये नेक्स्ट एक्शन में इनके पर्सन। ओके, वी हैव द मिसफॉर्च्यून, थेफ्ट, सोरो। देखो नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है सरप्राइज़, बॉटम से हमारे पास आया है। अच्छा, तो यहाँ पे व्यूअर्स सबसे पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके पर्सन को सबसे पहले तो इन्होंने जो आपके साथ में किया है, ठीक है, कहीं ना कहीं धोखा, इल्यूजन, झूठ बोलना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना इस रिश्ते में, इस रिश्ते को तबाह कर गया, वो चीज़ें गाइस आपके पर्सन को इस समय नज़र आ रही हैं। ये पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को समझ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे प्रेजेंट की एनर्जी भी यहाँ पे सरप्राइज़ की जस्ट नीचे आई है, ब्लो में आई है, वो यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इन बातों का दुख भी है, तकलीफ भी है, धोखा जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ये सब चीज़ें क्रिएट करी हैं इस रिश्ते के अंदर, ठीक है, या इनको ये
फील होने लगा है कि हाँ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस बात का इनको दुख भी है, तकलीफ भी है। अब ये पर्सन चाहते क्या नेक्स्ट एक्शन में, ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको किसी तरह का जैसे कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं इस रिश्ते में जो आपको चौंका दे, आपके जैसे बिहेवियर में चेंज, बिहेवियर में बदलाव, जैसे इस तरह का जो उनका एक प्लेयर वाली एनर्जी का एक पैटर्न रहा है उसको चेंज कर देना, आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें सामने ला के रख देना, कुछ ऐसा जैसे कि कुछ भी ऐसा सरप्राइज़। देखो सरप्राइज़ की एनर्जी का इस बड़ी अलग होती है, इस चीज़ को चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं, ये क्या सरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये ना आपके लिए जैसे कुछ कर लेना चाहते हैं, जैसे कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप चौंक जाओ, क्योंकि ये जो पर्सन है बस ये भी इन चीज़ों को देख पा रहा है, समझ पा रहा है। सरप्राइज़ यहाँ पे क्या लेके आ रहा है, ओके। सो लेट्स सी, सरप्राइज़ में हमारे पास आया है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड के साथ में। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपको आपका पर्सन किसी किसी मूवमेंट से या किसी कॉल से आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ठीक है। ये कॉल मैसेज के थ्रू यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे देखूँ ना बॉटम से हमारे पास सारे कार्ड क्या दिखाते हैं कि एक तरह से कुछ डिसीजन आपकी तरफ आपके पर्सन का आता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये डिसीजन ऐसा रहेगा जो आपको इस स्टकनेस से बाहर निकालेगा, ठीक है। ये डिसीजन व्यूअर्स काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है आपके पर्सन का। ये कुछ न्यू बिगनिंग के लिए हो सकता है, वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जैसे कि कुछ इनको शुरू करना है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से इनको भी 10 ऑफ सोर्ड मिला है, जिसकी वजह से इनको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। इनको भी जैसे कि इस एनर्जी में अब नहीं रहना है, एक नई शुरुआत आपके पर्सन को करनी है, एक नई जर्नी यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है आपके लिए सरप्राइज रूप में। तो ये कुछ गाइस एनर्जी मिलती हुई नज़र आ रही है नेक्स्ट एक्शन के रूप में। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे मुझे अगर देखा जाए काफ़ी पावरफुल नज़र आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी अगर आप देखोगे ना बॉटम से भी यही दिखाती है। फर्स्ट एनर्जी गाइस हमारे पेज ऑफ कप्स की आई थी, जो कि एक तरह का ऑफर दिखाती है आना आपकी तरफ। ऑफर क्या है? ये है, राइट। तो ये है ऑफर, एक तरह से अगर देखा जाए रिकॉल का, रीस्टार्ट का, जो कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं आपके पर्सन इस एनर्जी में, आप स्टक हो गए, तो यहाँ पे ये एनर्जी रीस्टार्ट को यहाँ पे दिखाती है कि चलो भाई एक्सलरेट करो लाइफ को और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। तो व्यूअर्स रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, ओके। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।